जब कासिम के अब्बू के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो तभी एक गंडेरी बेचने वाले को भी ये पता था कि अब क्या होगा। और ये मुल्क में मरियम साहिबा की जो ख्वाहिशात थी वो पूरी होनी थी। इन्होंने पाकिस्तानी निज़ाम को गिरवी रख लिया है, यरगमाल हम्म। बना लिया, उसके नाम पे वोट लेने जाएंगे। इन्हें पता है हम अवाम के पास जाएंगे हमें जूतियां पड़ेंगी, इसलिए इनके हम्म। पास अब ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह इंतखाबात डिले हो जाए। चेपिद्दी चेपिद्दी शोरबा। नवाज हम्म। शरीफ तासुरात का इजहार करेंगे। नवाज शरीफ तो हम्म। खांस खांस भी ताकतवरों से पूछ के रहा है कि मैंने खांसना भी है कि नहीं। वो हम्म। अब वोट को इज्जत दो, और बाजवा ने ये किया और जनरल फैज ने ये किया, सब बढ़ गया। ठीक है ना। हम्म। हम्म। एक दफा बोले तो उसका भाई भागा भागा यहाँ से गए और जाके लंदन जाके क्या क्या कि भाईजान ये हम्म। क्या कर रहे हैं आप। मैंने बड़ी बिल्कुल। मुश्किल से, मेरी कमर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ जो मैं डिग्गियों में छुप छुप के जाता रहूं। आप मेरी हम्म। कमर के दर्द का ही ख्याल कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ सीनियर सहाफी इसार राणा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ये सेनेट में जो करारदाद मंजूर की गई है और इलेक्शन को मुलतवी करने की तैयारी वाकई लग रहा है कि पूरी कर ली गई है, तो ये क्या है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको, जुमे वाले दिन सेनेट का इजलास? देखें बात यह है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ और मुसलसल कह रहा हूँ कि मुझे इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। चीफ ठीक है। जस्टिस साहब जो हैं वो मुझे जबरदस्ती ये कहते हैं कि मैं ये बात ना करूं साफियों को, लेकिन जो हम्म। चीज दीवार पे लिखी नजर आ रही है हम उसे कैसे इनकार कर सकते हैं। और आज हम्म। सेनेट ने ये साबित कर दिया कि वो आइन के कस्टोडियन नहीं है। हम्म। अदरवाइज ये पार्लियामेंट कैसे कह सकती है कि जनाब अली जो आइन जिस चीज का हुक्म दे रहा है आप उससे भाग जाएं। तो ये हम्म। बात तो मुझे बहुत पहले से पता थी, मैं पहले से कह रहा था कि ये इंतखाबात नहीं अफोर्ड करते ये लोग, और आज साबित हो गया। हम्म। तो इसार राणा साहब की फिर जिस तरह अदालतें भी कार्रवाइयां डाल रही हैं, जिस तरह से इदारे इस मुल्क पे इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, आप देखिए कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब किस तरीके से नवाज शरीफ को एक रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मिल जाएगा उनको रिलीफ? ताहयात नाअहली उनकी नहीं खत्म हो मिल जाएगी? जाएगा। मिल जाएगा क्या, मिल चुका है। आप कह रही हैं मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ उन्हें मिल चुका है। जब कासिम के अब्बू के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो तभी एक गंडेरी बेचने वाले को भी ये पता था कि अब क्या होगा। और ये मुल्क में मरियम साहिबा की जो ख्वाहिशात थी वो पूरी होनी थी। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड कहा, मेरे अब्बू को क्लियरेंस दे मिल गई, वो नाअहल नहीं हम्म। होंगे, वो बच जाएंगे, सियासत में हिस्सा लेंगे। इमरान खान जेल में जाएगा, वो नाअहल होगा, उस पर मुकदमात का एक पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो सारा हम्म। कुछ हो गया। ये तो लिखा हुआ हम्म। था दीवार पे जो नजर आ रहा था। नहीं, तो इस तरीके से जो इंतखाबात होंगे, अगर मुल्क में वाकई इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाते हैं, उससे फिर माशी इस्तेकाम आएगा? हम देख कुछ देख कोई बेहतरी फिर तो हम नहीं देख सकते, फिर किस तरफ जाएंगे हम? मेरा ये सवाल है कि जो इंतखाब आएगा क्या उसको कोई भी शख्स गैर जानिबदार और शफाफ कह सकेगा। मेरा हम्म। सवाल ये है कि जो इंतखाबात होंगे क्या हम उनकी श्योरिटी दे सकते हैं कि वो पुरअमन होंगे। मेरा सवाल हम्म। ये है कि क्या इस इंतखाबात के बाद हम ये दावा कर सकेंगे कि सियासी इस्तेकाम आ गया है। मेरा एक हम्म। सवाल ये है कि क्या इन इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत इस जोगी होगी कि वो पाकिस्तान के हम्म। मसाइल का मुकाबला कर सके। मेरा जवाब है नहीं। तो हम्म। ये इंतखाबात पाकिस्तान को मजीद मसाइल और मुश्किलात की दलदल में धकेलेंगे और कुछ नहीं होगा। ये जो आज सेनेट में कार्रवाई हुई है, क्या आपको लगता है ये जवाबी कार्रवाई की गई है? इमरान खान साहब का वो लेटर, इमरान खान साहब ने इकोनॉमिस्ट में जो लेटर आया है और जो बातें उन्होंने उसमें की है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी सवालात उठाए हैं, जनरल बाजवा को दोबारा कसूरवार ठहराया है, तो आपको लगता है कि ये जवाबी कार्रवाई है, ये प्री प्लान था कि आज होना था ये सेनेट में ये काम? देखें, ये पोरस के हाथी हैं सारे। ये हाथ हम्म। खाने के वाले दांत हाथी के कुछ और होते हैं, दिखाने वाले कुछ और होते हैं। इन्हें ये पता है कि अगर ये इंतखाबात में गए और अवाम के पास वोट लेने गए तो अवाम इनकी तिक्का बोटी कर देंगे। अवाम इन्हें हम्म। गिरेबान से पकड़ के घसीटेंगे। इनमें हम्म। है क्या, किस चीज की बिना पे वोट लेने जाएंगे ये। 17 माह की हुकूमत पे लेने जाएंगे कि मासूम खान के खिलाफ साजिशों पे लेने जाएंगे, या ये जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी निजाम को गिरवी रख लिया है, यरगमाल बना लिया, उसके नाम पे वोट लेने जाएंगे। इन्हें पता है हम अवाम के पास जाएंगे हमें जूतियां पड़ेंगी,
इसलिए इनके पास अब ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह इंतखाबात डिले हो जाए, और वो आपको नजर आना शुरू हो गया। ये प्लान करके, ना नून लीग का वहां पे कोई एक बंदा मौजूद था, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, बाकी ये सारी जमातें, जमात इस्लामी, ये सब वहां पे मौजूद थे एक एक, लेकिन किसी ने अपोज नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो उन्हें उन्हें पता है कि अवाम में जाएंगे तो हमें पकड़ के वो मारेंगे, तो बेहतर ये कि इंतखाबात किसी तरह मुलतवी हो जाए। तो इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है और जिस तरीके से वो दोबारा से जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर भी बात कर रहे हैं, तो साइफर के तमाम तर केसेस अभी उनकी अदालतों में, खुद अडयाला जेल में, क्या इफेक्ट होगा इन तमाम तर चीजों का, जो उनकी अभी भी वो उसी अपनी स्टेटमेंट्स पर मौकफ पर कायम है, तो इसका क्या असरात होंगे उनके केसेस के ऊपर? देखें, मासूम खान ने एक बात तो साबित कर दी कि वो मजबूत आदमी है, डरू नहीं है, और वो जिस बात पे स्टैंड करता है उस पे स्टैंड करता है, चाहे उसके कुछ भी नताइज निकले। ये बात तो उसने साबित कर दी। लेकिन ये बात अपनी जगह पे बड़े सवालात लिए हुए है कि इतनी सख्त पाबंदियों के बावजूद मासूम खान का आर्टिकल इकोनॉमिस्ट में छप जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उनको भी कोई ना कोई एक खामोश सपोर्ट हासिल है, और कोई ना कोई तो उन्हें भी सपोर्ट कर रहा है ना, जो इतना बड़ा आर्टिकल किसी के जरिए पहुंच गया और छप भी गया, और उसमें जो सवालात उठाए गए हैं वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि ये छप कैसे गया, मेरे लिए तो ये अचंभा है, जबकि वहां आपको चिड़िया लगता पर है नहीं मार सकते। नवाज शरीफ इस तरह से अपने तासुरात का इजहार कर सकते हैं किसी बैनुल अक़वामी पेपर में? और छोड़ दे, नवाज चेपिद्दी चेपिद्दी शोरबा, नवाज शरीफ तासुरात का इजहार करेंगे? नवाज शरीफ तो खांस खांस भी ताकतवरों से पूछ के रहा है कि मैंने खांसना भी है कि नहीं। वो वोट को इज्जत दो, और बाजवा ने ये किया और जनरल फैज ने ये किया, सब बढ़ गया। ठीक है ना, एक दफा बोले तो उसका भाई भागा भागा यहाँ से गए और जाके कह लंदन जाके कह क्या कि भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने बड़ी बिल्कुल। मुश्किल से, मेरी कमर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ जो मैं डिग्गियों में छुप छुप के जाता रहूं, आप मेरी कमर के दर्द का ही ख्याल कर लो। तो आप जो है किथे मेहर अली किथे तेरी सना, आप दो चीजों गलत कंपैरिजन ना करें। मुझे तो दुख हो रहा है कि आपने मासूम खान का मुकाबला जो है वो मासूम भट्ट से कर दिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रवैया जिस तरीके से अब वो जा रहे कोर्ट से रुजू करने लगे हैं कि क्यों कागजात नामजदगी मंजूर हुए, और वो आरओ के फैसलों को डिफेंड करने लगे, ये इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है, ये लग रहा है तरीके इंसाफ के मद्दे मुकाबले खुद आ गया है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिसके जिम्मे के इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और अगर हो तो वो शफाफ नहीं होने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ये बात साबित कर रहा है कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून का कोई सेल है जो इलेक्शन कमीशन में बैठ के काम कर रहा है, और इतनी ढिठाई से कर रहा है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पे नहीं लगी हुई। क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, लेकिन उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, जो साइनिंग्स उसकी है वो पूरी कर रहा है अपनी खड़े होकर। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप क्या देख रहे हैं फिर? अब इमरान खान साइफर केस में आपको बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मासूम खान जो है वो अभी बाहर आएंगे। एक ओखा पेंडा ते लमिया ने रामा इश्क दिया, तो अभी वो चलेगा, और पता नहीं कब खत्म हो ये इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। लेकिन ये कि वो खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा, ये मुझे पता है कि वो खड़ा रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। और ये जो शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर की कहानी है, जो उनके ताजा तरीन बयान था, इसको आप किस नजर से देखते हैं? कोई बात नहीं है, दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज। इख्तलाफ राय ओके। ही तो असल वो है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो जी। दोनों अपनी किसी बात पे भी एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन वो इस बात को मानते हैं ना कि वो अंडर अम्ब्रेला ऑफ इमरान खान खड़े। बट ठीक है, दो भाइयों में भी इख्तलाफ हो जाते हैं, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें।
पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।